ऑनरेबल जस्टिस एस.एन. पाठक सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौजूद है राम मोहन रॉय सेमिनार में। और आपको बता दें कि ये यहाँ पे स्टूडेंट भी रहे हैं और अभी स्टूडेंट से बातचीत भी किए हैं, कैसा इनका सफ़र रहा, क्या कुछ रहा और स्टूडेंट्स को क्या कुछ इन्होंने बताया है। हम साफ तौर पे जुड़ते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद कशिश न्यूज़ पे आने के लिए। सर यहाँ पर आए सर, कैसा फील हुआ, पुरानी यादें ताज़ा हुई? आज 40 वर्षों के बाद 1977 में मैं इस स्कूल का विद्यार्थी रहा और 40 साल के बाद मुझे यहाँ आने का मौका मिला। बहुत ही अपार हर्ष हो रहा है। अब ये अविस्मरणीय है, इसके बारे में मैं वर्ड्स मेरे पास नहीं है कहने के लिए कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। यहाँ के बच्चों से मिलके, प्राचार्य से मिलके, शिक्षकों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। पटना में मैं अपने जीवन का महत्वपूर्ण क्षण 27 इयर्स मैंने गुजारा है पटना में। और इसके बाद 2000 में मैं झारखंड बाइफर्केशन के बाद यहाँ से गया था वहाँ पर झारखंड, और फिर वहीं की हमारी प्रैक्टिस 16 इयर्स की रही। उसके बाद सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट हुआ 2010 में। देर आफ्टर 2016 वहाँ पे झारखंड हाई कोर्ट में जज बना। इसके बाद अभी वहीं पर हूँ मैं। तो एक वाक़या आया, यहाँ से कुछ लोग मिले थे मुझे। अभिषेक जो कमांडेंट हैं उन्होंने कहा कि सर आप पटना कब आएंगे? हम लोग पटना में तभी आऊँगा जब आप राम मोहन सेमिनरी जाओ और वहाँ के प्रिंसिपल से मिलो और बोलो कि मेरी ख्वाहिश है अपने स्कूल में आने का। तो क्रेडिट उन्हीं को जाता है कि उन्होंने इसका आयोजन बहुत चंद दिनों में किया और यहाँ आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई फील ग्रेट। और यहाँ के बच्चे, यहाँ की शिक्षिकाएँ, शिक्षक सबों ने अपार प्रेम और हर्ष हमें दिया, जिसको मैं सजोकर वापस रांची जाऊंगा। सर जो यहाँ पे स्टूडेंट्स, उनको क्या कुछ आपने बताया? जो स्टूडेंट्स वो आपको देखेंगे उनको आप क्या बताएंगे, सक्सेस कैसे मिलेगा? क्योंकि आज के टाइम में बहुत ये करते हैं कि जल्दी सक्सेस चाहिए। जी, मैंने बच्चों को यही बताया कि तालीम आपको स्कूल में मिलती है, उसे ग्रहण करें, शिक्षकों को रिस्पेक्ट दें और जीवन में ऊंचाई छूने के लिए मेहनत सबसे ज़रूरी है और बिना मेहनत के कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। और आप जीवन में कुछ भी बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, हाई कोर्ट का जज बनो, प्रोफेसर बनो, आपके जैसे टीवी में रेस्पोंडेंट बनो, कॉरेस्पोंडेंट बनो, बट ज़रूरी ये है कि एक अच्छा इंसान बनो। यही हमारा संदेश बच्चों के लिए है कि देश के किसी कोने में या यूँ कहिए पूरे संसार में जहाँ भी रहो, यह छाप अमीट छाप रहे कि यह जो व्यक्तित्व है यह राजा राम मोहन राय सेमिनरी का है। सर जैसे ही आप यहाँ पर एंटर किए होंगे अभी, तो आपको कुछ ऐसे जो मेमोरीज आपके होंगे उस टाइम के, जो अभी भी याद करते हैं या फिर कहीं भी रहते हैं तो याद करते हैं तो मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे? हाँ बिल्कुल, मैंने वहाँ बताया भी कि मैं जब स्कूल में दाखिला लिया, मैं एक ही वर्ष इसमें पढ़ा हूँ। ये मैट्रिकुलेशन 11वीं में मैं दाखिला लिया था और यहाँ से पास किया। तो मैं वो क्षण कभी भूला नहीं जाता जब मैंने प्रिंसिपल से कहा, मेरा घर बाजू में ही हुआ करता था, तो मैंने कहा कि सर टिफ़िन में मैं घर चला जाऊँ क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, एक बार घर जाओगे तो दोबारा दाखिला नहीं मिलेगा। मतलब कि अनुशासन पूरे स्कूल में प्रिंसिपल का दबदबा हुआ करता था और अनुशासन प्रिय प्रिंसिपल थे और बच्चों से, सबों से यही एक्सपेक्टेशन था कि सब अनुशासन प्रिय हों। तो आज भी संदेश यही है कि बिना अनुशासन के कुछ भी संभव नहीं है। सर आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, उस टाइम का जो एजुकेशन था यहाँ पर और अभी के एजुकेशन में क्या कुछ फ़र्क दिखा है? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि उस समय राजा राम मोहन सेमिनरी का बहुत नाम था पब्लिक स्कूल्स में, इसीलिए मैंने दाखिला भी लिया था। और एजुकेशन की क्वालिटी बहुत
अच्छी थी, उम्दा थी, टीचर्स भी बहुत अच्छे थे और इसका ज्वलंत उदाहरण मैं हूँ कि इस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ। मुझे फ़क्र है, गर्व है और आजीवन रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हैं जस्टिस एस एन पाठक। साफ तौर पे आपने सुना क्या कुछ इनका कहना और इनकी जो यादें इससे जुड़ी हुई है, ये साफ तौर पे देखने को मिल रही है। बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वेश।